दिया जी कि ये खुले में ही बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। 2-3 दिन बाद हम इसकी दूसरी वो करेंगे। हाँ जी। अब हम कुछ नहीं करना, ये अच्छा ये देखो भाइयों कितना आसान है, बस तो ये बहुत बढ़िया तरीका। ये हाँ पूछा। कितने दिन भी डोज की थोड़ी सी किसान भाई को डोज की अच्छा, डोज की ये हाँ सुन जी। लो, इसमें 1 कट्टा डीएपी का, ठीक है जी, पोटास इसमें गिरानी, ठीक है जी, 1 कट्टा डीएपी का और 3 धड़ी यूरिया ठीक है जी, और रिजेंट बुआई में डाला था हमने। हाँ जी, उसके जी। परेशानी बेशक आई, हाँ जी। पर शुरू के साल ही हमारा 108 कुंटल भी लिख रहा था। अच्छा अच्छा। और पिछले साल जो हाँ जी। पिछले साल का जो एवरेज था, पिछले साल हम पे करवाई, अपने दिमाग भी लगाया, कुछ उन्हें बताया गया वीडियो भेज के, तो उन्होंने। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच पे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं फिर से पहुंचा हूं कुसावली गांव में, और आज आपको एक ऐसे युवा मेहनती किसान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने भाइयों गन्ने में जो है एक नई क्रांति जो लाई है। रिंग पिट विधि हमारे यहाँ पे भाइयों एक ऐसी विधि थी जिसमें किसान सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का ले रहे थे। बहुत कम किसान थे जो मेहनत करके रिंग पिट में कामयाब हुए। उसमें बहुत बड़ी समस्या लेबर की थी, दूसरी समस्या गड्ढे करवाने में डीगर का खर्चा बहुत महंगा था। तो हमारे भैया जी ने रिंग पिट विधि को चकोर पिट विधि में बदल दिया और एक नवा आविष्कार किया। और अगर बात करो भाइयों गन्ने की, तो पहले मैंने इस खेत की वीडियो बनाई थी, तो अब मेरे पास में काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे, फ़ोन भी आए कि भाइयों राहुल भाई अमित भाई का गन्ना दोबारा से दिखाओ। और इस विधि के बारे में जो कुछ चर्चा हमारी बाकी पहली वीडियो में रह गई थी वो दोबारा से करेंगे भैया जी से। और भाइयों इधर जो है सरधने के पास में जो 24C है, पूरी 24C में ऐसा गन्ना नहीं देखा होगा आपने, तो ध्यान से वीडियो को देखियो, स्टेप बाय स्टेप बात चलेगी इसमें। तो सबसे पहले मैं युवा किसान भाई से मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी, क्या हाल है अमित भाई के? अच्छा राहुल भाई, थोड़ा सा तो अपना किसान भाई को परिचय करा दो आप। देखो जी, मेरा नाम है अमित राणा, जी जी, गांव कुसावली, जी। तहसील सरधना, जिला मेरठ। जी अमित भाई, सबसे पहला सवाल आपसे है जी जो आपने रिंग पिट विधि से जो है ये चकोर पिट में जो गन्ना बदला, जी। कहाँ देखा था सबसे पहले? देखो जी, देखा कहीं नहीं था, हाँ जी, लेकिन 2-3 साल, आज इस साल हमें चौथा साल है। चौथा साल है हाँ, वो 3 साल लो हमने यानी लेबर कॉस्ट और अपनी यानी बहुत शरीर से मेहनत करी। हाँ जी, हाँ जी, और यानी फिर यानी स्टार्टिंग में गड्ढे खोद का आदमी उसका मनोबल टूट जा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मेहनत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जी जी। तो हमने एक कपास बोने की मशीन बनती है अलवर राजस्थान में, अच्छा अच्छा, तो वो यूट्यूब पे देखी थी मैंने। ठीक है जी। तो हमने सोचा अगर इस तरीके का कोई लेजर बन जा हाँ जी, हाँ जी, तो हमारी नाली तैयार हो जा, यानी 30 इंची या 28 इंची चौड़ी और गहरी 1 फुट नाली तैयार हो जा। हाँ जी। तो हम जाके मित्तल वालों से मिले थे अच्छा मेरठ। अच्छा, अच्छा अच्छा, तो कुछ उनके इंजीनियरों ने, हाँ जी। कुछ हम अपने खेत की तर्ज पे क्या हमें बनवाना था, हाँ जी, हाँ जी, उस हिसाब से हमने एक लेजर बनवाया था। ठीक है और जी, उससे हमारी सारी समस्या, फावले की, रिंग पिट टिगर की, जी। फावले से नाली जोड़ना, पानी देने की व्यवस्था, सब एक ही, और एक ही लेजर से खत्म एक हो ही गई थी लेजर उससे। से। हाँ और जी, उससे हमें डबल लाइन ट्रंच, सिंगल लाइन ट्रंच, पैडरा विधि, हाँ जी, हाँ सब जी। एक ही लेजर में कंप्लीट करवा दिया हमने। एक उसमें कंप्लीट हो गया। तो भाइयों थोड़ा सा मैं बता दूं, अमित भाई भीतर को चलो थोड़ा सा। भाइयों एक तो भैया जी की मेहनत देखो, ये भोड़ के खेत है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। और भोड़ में जो है ये फागण का गन्ना भाइयों, 22 मार्च का। 22 मार्च का गन्ना है। अगर किसी भाई के पास में 24C में भी हो ना, या आसपास में हो, तो मेरे पास में फोन जरूर करियो आप। मेरा नंबर चैनल में अबाउट में रख है, मिल जाएगा वो आपको। तो भाइयों ये जो इन्होंने रिंग पिट का जो चकोर पिट बनाई, इसमें जो लेजर इन्होंने भैया जी ने तैयार करा, वो जो है पूरी जैसे हमारे यहाँ भरा होता है ना नाली, उस तरह की बना के जावा जी, 1 फुट गहरी। जी जी, हाँ जी, 10 इंची गहरी कर दे। 10 इंची गहरी कर दे। चौड़ाई कितनी रहे लगभग उसकी? चौड़ाई तो उसमें 30 इंची से लेके, हाँ जी, यानी 30 इंची लास्ट, हाँ जी, और 20 इंची यानी 20 इंची 30 इंची तक उसमें सब छेक बनवाए हमने। अच्छा अच्छा, कहीं भी अपना सेट कर लो। ठीक ठीक। तो भाइयों एक तो आज इनका वो लेजर भी मैं दिखाऊंगा आपको, वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा। तो इससे क्या है कि लेजर से गहरी नाली बनाते हुए चले गए। और उसमें भैया जी ने भैया इसमें आपने कितना चौरस बनाया है फिर? देखो जी, ये देखो 2x2 में हमने ये बोया। हाँ जी, ठीक। और जैसे हमने ये बांध रखा था, बिल्कुल पूरे खेत का एक बांध। हाँ बांध रखा है ऐसे बिल्कुल नेड़े तक। हाँ, ठीक है जी। और बांध के नीचे हमने 4 वे रखी। हाँ जी, बीज
ठीक है। और बांध से सीधा 1 फुट आगे, ठीक और है। बांध से सीधा 1 फुट पीछे। ठीक है जी। ये हमारा रिंग बन का तैयार हो गया। अच्छा अच्छा। और इस बांध को सीधा हम फिर 4 फुट आगे लेंगे। अच्छा 4 फुट आगे हाँ लेके, तो ये 4 फुट का डिस्टेंस आपने रखा है ना? यानी बेड से बेड 4 फुट। हाँ जी। और रिंग से रिंग आ गया हमारा 2 फुट। 2 फुट आगे। क्योंकि अगर हमने 4 फुट बांध आगे रखा, हाँ जी हाँ जी। तो बांध से 1 फुट बुआई आगे करी थी, अगले वाले से 1 फुट पीछे करी, तो बीच में 2 फुट का गैप आया। जी जी जी। तो भैया जी इसमें कितनी आपने सिंगल बेड से रखी थी या डबल बेड से? डबल बेड 24 आंखें, 24 पेंडे रखे। अच्छा, कितने निकले फिर 12 से जी? 12 से नु मान लो 22-20 का जमा हुआ। हाँ जी। और जो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ थोड़े आवारा पशु हाँ जी। बहुत ज्यादा इसमें हाँ जी हाँ जी। नुकसान करा हमारा। जी जी। एक बार पापा हमारे कहने लगे थे कि यार भाई ऐसा ही होगा, नहीं होगा, दोबारा करना बोले। हाँ लेकिन देखो लमसम हाइट 13-14 फुट जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया हाइट हो रही भाइयों गन्ने की। और फागण का गन्ना मैंने तो देखा नहीं, आज पहली बार और वीडियो। ये जो हमने मट्टी चढ़ाई है कम चढ़ाई। हाँ कम चढ़ाई। इसका मेन रीजन क्या है, हम जी। पे जो है जी रेटून मैनेजर नहीं है, हाँ रेटून मैनेजर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्योंकि हम पे फिर अगले साल का भी सोचना, अगर हाँ, किसान हाँ। अगले साल का ना सोचे हाँ तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। परेशानी आगी। मट्टी हम चढ़ा देते ज्यादा, हाँ जी हाँ जी। लेकिन अब हम इसे जब गहरा काटेंगे तो समतल से कटाई हो जाएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। हमें कम से कम 4 से 5 साल लेना जी। अच्छा 4 से 5 साल के लिए 5 बुआई साल कर दी। लेना है। अच्छा अच्छा। तो हाँ तो इसीलिए- मिट्टी में तो किसान का नुकसान भी है, गन्ना दब जाए फिर। हाँ, हाँ। अगर हम पे मान लो एक मेन कारण क्या है, ये रेतीली मिट्टी है। हाँ जी हाँ जी। अगर हम रेटून मैनेजर भी चढ़ाना तो इसमें जरिंडे पाट देगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो चिकनी मिट्टी में ही रेटून मैनेजर काम करेगा, पक्की रेतीली मिट्टी में नहीं करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। रेत की मिट्टी में हमें अपना भविष्य गन्ने का देख के ही हाँ जी हाँ जी। प्रबंधन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो भाइयों एक तो भैया जी ने देखो ये नीचे की पत्ती उतार रही, मतलब मेहनत देखो। और उतार रहे जी, मैंने उतार। हाँ हाँ बिल्कुल। जिसका चारे की कमी ना हाँ। हमारे गांव में जो है, बिल्कुल। वे ही इसकी पत्ती उतार के ले जा। हाँ चारे की बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल 1-2 सही। गठिया घास काट ले बेचारे। हाँ जी हाँ जी। 2-2 3-3 इसमें से गोले बना हुए हैं, बिल्कुल कर बिल्कुल। ले जा। ठीक ठीक। तो भाइयों और बंधाई जो करी गई इन्होंने, देखो मट्टी कम चढ़ा के, ये सुतली वाला है रस्सी प्लास्टिक वाली, इसके द्वारा इन्होंने एक ककरेंगी ऐसा इस तरीके से बांध दिया। तो भैया जैसे आपने ढीला बांधा, जी जी। इसका क्या कारण है, ढीला क्यों इसका बांधा? कारण ये है जी, अब इसमें गन्ने का लमसम 30 गन्ने हैं। हाँ जी हाँ जी। अगर हम सारों को भिच्चेंगे एक जगह, हाँ जी हाँ जी। मेन कारण अब ये मोटाई मीडियम है। हाँ बिल्कुल। जैसे ही अक्टूबर आएगा पूरी सर्दी में फुल मोटाई ले जाएगा, बढ़ना कर देगा बंद। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें यो बिल्कुल गन्ना रिंग पिट का मतलब है, रिंग पिट में गन्ना ऐसा ही पकना चाहिए जहाँ खुला खेत खड़ा हो। हाँ बिल्कुल सही ठीक कह है रहे जी। मेन रिंग पिट औसती जब देगा। हाँ सही अगर बात है। हमने रिंग पिट में बंधाई करी हाँ जी और इसका व्यास हमने इतना बढ़ा दिया जी। कि ये खुले में ही बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब 2-3 दिन बाद हम इसकी दूसरी वो करेंगे। हाँ जी। अब हमें कुछ नहीं करना, ये अच्छा ये देखो भाइयों कितना आसान है, बस तो ये बहुत बढ़िया तरीका। ये यहाँ पूछाना कितने दिन पीछे कर दो किसे? भाई, ये 2-3 दिन बाद ही थोड़ी सी पेड्डी में सफाई रह रही, हाँ जी हाँ जी। वो सफाई करवा के 2-3 दिन बाद यो 5 बीघे का खेत है मेरा, हाँ जी हाँ जी। यानी 2 दिन में किला कर दूंगा। 2 दिन में अकेले कर दोगे? हाँ। तो भाइयों ये देखो हमारे भैया जी ने एक युवा किसान है खेती में। भैया कितनी जमीन है पहले तो ये बताओ आप। भैया अपने घर की 5 एकड़ जमीन है, अच्छा जी। कुछ ठेके पे भी ले रखी, कुछ ठेके पे ले और रखी। लमसम 0 लेबर है। 0 लेबर है। 0 लेबर एक बंधाई- बैल है वो आपके पास में? हाँ? एक बैल है। एक बैल है, हाँ जी, हाँ जी। एक 595 ट्रैक्टर है, हाँ जी हाँ जी। और यानी छोटा जरूरत का बारदाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी और नु मान लो बंधाई, जी। धुलाई, गिराई जी। और सफाई, जो अब सफाई चल रही, हाँ जी, हाँ तो जी। सब फ्री कॉस्ट है, अपने आप ही करता हूँ। हाँ मतलब कुल मिला के आप जो गन्ने का प्रबंधन कर रहे हैं इसमें अपने बचत भी बहुत देखो ध्यान में जी, रखा गया। एक बात तो बताओ, जब सारी चीज हम हर चीज जी। किराए पे करवाएंगे, हाँ जी हाँ तो जी। बचेगा क्या? बचेगा का बिल्कुल सही बात है। हमारी जो हम मेहनत कर रहे, हाँ जी। वही तो हमें मजदूरी बच के आवेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों यहाँ से बाद में अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। इन्होंने भैया जी ने इसकी बुआई कर दी थी, 20 गन्ने बता रहे थे आपने, 22 गन्ने रखे जी। हाँ, 22 उससे बाद में आपने फिर इसकी नड़ाई, हाँ, इसकी नलाई हुई 3 नड़ाई करवाई। अच्छा अच्छा 3 नलाई करवाई, ठीक है जी। और उसके बाद हमने अपने आप ही फावले से मट्टी घेर के, हाँ जी हाँ और जी। फिर कल्टीवेटर से बैल चला के तुमने बनाई थी हाँ, वो वीडियो पड़ी और चैनल बैल पे। से हमने मट्टी चढ़ा दी थी, और कोई 3। अच्छा अगर इसमें बात करें डोज की, थोड़ी सी किसान भाई को डोज की अच्छा, बता दीजिए। डोज की ये हाँ सुन जी। लो, इसमें 1 कट्टा डीएपी का, ठीक है जी। पोटास इसमें गिरानी, ठीक है जी। 1 कट्टा डीएपी का, और 3 धड़ी यूरिया, ठीक है जी। और रिजेंट बुआई में डाला था हमने। हाँ जी। उसके बाद दूसरे पानी पे, पहले पानी पे हमने कुछ नहीं दिया था, ठीक है जी। दूसरे पानी पे इस पे फटेरा डाला था, हाँ जी। और इसमें 3 स्प्रे करी थी। 3 टॉप ड्रेसिंग ऊपर हाँ, से। उसमें मान लो पहली स्प्रे कीटनाशक की थी। हाँ जी। और- वो कीटनाशक की बता दो क्या क्या था। कीटनाशक में हमने करी थी एक, वो आती है प्रोफेनोफॉस साइपर में थी, हाँ जी। और कार्टप, ठीक है जी। वो मिला करी थी। हाँ जी। और सबसे सही
वो था जब हमें पता चला था 25 जुलाई को बारिश है। हाँ जी। वो 25 जून से स्टार्ट हुई थी। हाँ जी। हमने 22 जून को इस पर फंजीसाइड मार दिया था। 3 दिन पहले। फंगीसाइड में कौन सा लिया था जी? फंजीसाइड में हमने इसमें सबसे पहले वो ही लिया था सेफेलाइजर यूपीएल का। ठीक है जी। सेफेलाइजर और तुम्हारा फिर दोबारा से प्रोफेक्स। ठीक है जी। और इसमें एक आधा ही पूरे खेत में पेड़ बना, क्योंकि हमने पहले ही ट्रीटमेंट कर दिया। हाँ, उसके बाद कोई वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रोग आया। हाँ जी। हाँ जी। और सही उसके बाद अब हमने ये कावड़ियों का भंडारा करके। हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद एक स्प्रे ब्लू। तो तीसरा स्प्रे आपने कर दिया जी? हाँ जी, तीसरा स्प्रे क्लोरोसाइफर का जी। और यो ब्लू को पर ली थी। अच्छा, ब्लू को ऊपर ली थी। 3 स्प्रे हो गया। नीचे की डोज वो बता दिया आपने? हाँ, नीचे की डोज शुरू में गिर के। जी जी। और इसमें ये बात जरूर है। हाँ जी। हमने जैसे यूरिया इकट्ठा गिरे हैं सब। हाँ जी। हम कभी ऐसे यूरिया नहीं गिरते। अच्छा। 20-20 किलो हाँ जी। हर 20वें दिन कंटिन्यू। अच्छा, एक साथ ना घेर के थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। यानी एक पानी छोड़ेंगे, हर दूसरे पानी पे यूरिया इसे देते रहेंगे। अच्छा, थोड़ा अच्छा। थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, ज्यादा डोज ना दे यूरिया की। ज्यादा डोज नहीं। अच्छा भैया, जैसे आप एक बार इसमें कैल्शियम लग गया। जी जी 4 साल का जैसा अपना अनुभव देखा, जी जी। तो 4 साल में एवरेज भी पिटा होगा? नहीं, एवरेज जी हमारा तो बढ़ा ही है। अच्छा अच्छा। नहीं, शुरू के साल तो दिक्कत आई होगी जैसा? नहीं, शुरू के साल भी जी। हमारा देखो, हमने जब बोया था। हाँ जी। परेशानी बेशक आई। हाँ जी। पर शुरू के साल ही हमारा 108 कुंटल भी लिख रहा था। अच्छा अच्छा। और पिछले साल जो हाँ जी। पिछले साल का जो एवरेज था, पिछले साल हम पे, यानी हमने रिंग पीट बढ़ाया अब कहीं ज्यादा। अच्छा अच्छा। पिछले साल तक हम पे वही 1.5, 3, 4 बीघे ऐसा रहा। हाँ, पिछले साल जो हमारी पेड्डी थी 122 का एवरेज निकल रहा। पेड्डी में था 122 का। अच्छा अच्छा। तो भाइयों देखो, भैया जी ने लागत भी बता दी, बुआई का तरीका भी आपको बता दिया। बाकी का आज की वीडियो में लास्ट में लेजर में जरूर दिखाऊंगा इनके वाला, जो उनसा लेजर है जो आप मित्तल वालों के यहाँ तैयार करवा सकते हैं। और रिंग पिट विधि भैया जी ने बहुत आसान बना दी। अब इन्होंने ये दूसरी बंधाई का भी जुगाड़ बता दिया, बहुत आसान है। हाँ, एक बार और दिखा दो। ये देखो, ये रस्सी से पकड़ कर इसमें करो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये देख लो जी, दूसरी बंधाई बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। दूसरी बंधाई हो जाएगी ना भैया। जी जी। इसमें आदमी भाग के चला जाए, पत्ती नहीं लगनी। हाँ, पत्ती नहीं लगने की, बिल्कुल सही कह रही है। तो भाइयों देखो कितनी अच्छी जानकारी भैया जी ने दी। और 65 रुपए खर्चा इसका। 65 रुपए 1 बीघे का 1 किलो 65 रुपए की आई। अच्छा अच्छा। 1 बीघा बांध दे। तो भैया जैसे आपने ये गन्ना तैयार करा जी, क्या एवरेज लगभग आप मान रहे इसका? देखो जी, यानी मेहनत तो डिपेंड करेगा मालिक की। हाँ पर बिल्कुल। जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ये 120 प्लस का निकलेगा। 120 क्योंकि जो जैसा मैं चाह रहा था। हाँ जी। 4 साल में अब के मुझे ऐसा पौधा मिला जितने गन्ने मुझे चाहिए थे। अच्छा अच्छा। कैसा है आपने कैलकुलेशन इसका कर लिया कि 120 निकलेगा? देखो जी, अब तक जो मैं गन्ने, जैसे मेरे 17, 18, 20 गन्ने में हाँ जी 33 किलो पर रिंग का एवरेज आ रहा था। ठीक है जी। और अब के मेरे हर रिंग में हाँ जी 30 है, 35 है, 40 तक गन्ने हैं। ठीक है जी। तो अगर 40, एक बीघे में कितने रिंग बैठ रहे हैं? ये 300 प्लस है भैया। 315, 320 है। हाँ जी। कितने बिस्से का बीघा आपके यहाँ? ये 7 बिस्से का बीघा, 7 बिस्से। 843 मीटर का। ठीक ठीक। हाँ जी। तो 120 का पक्का अपना हिसाब बैठ रहा जी। यानी 40 किलो रिंग का भी दे दिया ना। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें लमसम 1800 गड्ढे हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों मैं एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूंगा। भैया जी ने जो है इसमें ना तो कोई पोक्का बोइंग देखने का आपको, और बहुत ही शानदार खेत खड़ा भैया जी का, और ना कोई टॉप बोरर है। और नीचे की देखो, ये पत्ती जो है चारे वाले ले जा रहे। बंधाई का भैया जी ने जुगाड़ दिखा दिया इसमें, कितना आसान है दूसरी बंधाई करनी भी, रस्सों के द्वारा बंधाई हो रही। और भाइयों सिंचाई के लिए देखो कितनी अच्छी व्यवस्था। ये पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था। ये इन्होंने पाइप के 2-2 इंची के टुकड़े दाब रखे। ये और भरा। ये बार बार रोकने से हम बच जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। इस खाल में पानी छोड़ दें। हाँ जी हाँ जी। और इसमें लिकड़ जा। और ये जो है ना, हर एक खूड में ऐसे ही लग रहा। हाँ और जोन सा भर गया उसमें हमें ऐसा डालें। अच्छा, ये हटा दो। ठीक, बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों सिंचाई में इसमें बिल्कुल तरीके से करते हैं, हल्का हल्का नीचे नीचे पानी चल जाए। नीचे गन्ने के ऊपर पानी चढ़। और भूड़ की खेती में 120 का एक युवा का जो है इतनी अच्छी मेहनत, वो आपको जरूर पसंद आएगी। कमेंट करके बताइए, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार। तो भाइयों कुछ भाई जो है इसमें कमेंट भी कर सके कि 1 खूड़ की या 2 खूड़ की बना रखी। भाइयों पूरा का पूरे खेत में इसी तरीके से मेहनत कर रखी। बहुत बढ़िया खेत तैयार कर रखा भैया जी ने। तो इतनी मेहनत कोई कोई किसान कर पावे, बहुत गजब की। तो भाइयों मैं अमित भाई के यहाँ पे आ गया। जो रिंग पिट डिगर की ज़रूरत नहीं है उसके लिए इन्होंने ये सामान बनवा रखा। ये अटैचमेंट भाइयों मित्तल वालों के यहाँ तैयार करवाई। अपने दिमाग भी लगाया, कुछ उन्हें बताया गया वीडियो भेज के, तो उन्होंने तैयार कर दिया। बाकी का भाइयों इसमें जो है अगर आपको डबल लाइन गन्ना बोना ट्रेंच का तो वो भी बो सको। ये देख लो, उस पर ये सेट है।
और अगर आपको रिंग पिट के लिए बनाना तो ये दोनों पंखड़ी जो है इसमें बोल्टिंग सिस्टम दिया हुआ है, ये बंद हो जाएगी तो मिट्टी पास नहीं होने देने का। आगे फाड़ लग रही है देख लो। तो भैया मित्तल वालों के यहाँ तैयार करवाया था? हाँ जी। कितने रुपए में लगभग हो गया था ये आपका? ये जी मान लो 19,500 रुपये उन्हें दी। 19,500। और ये फाल पूरी लंबी है, जैसे ये घिस जाएगी पीछे चोट मार तो हाँ थोड़ी जाती। पीछे चोट मार तो आगे आ जाएगी। और जैसे ही मान लो ये फाल पूरी नीचे जाने के बाद हाँ जी, हाँ जी, जो मट्टी ऊपर उठावेगा, हाँ जी। ये प्लेट उसे पास करेगी बाहर के पंखों पे। अच्छा अच्छा, बाहर के पंखों पास कर देगी। हाँ, ये प्लेट हमने अपने हिसाब से लगवाई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो भाइयों रिंग पिट डिगर की जरूरत नहीं है, आप इसे बनवा लो और रिंग पिट में कामयाब हो जाओगे। तो पहली वीडियो में नहीं दिखा पाया था, आज मैंने दिखा दिया। और मित्तल वालों के यहाँ जिसे बनवाना वे इसी तरीके का बना देंगे। और ये चौड़ाई नैड़ाई से जैसी भी है वो सब। हाँ हाँ एडजस्टेबल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।